हेलो मेरे क्लास 9 के प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोयम विंड, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है। बाय द वे, तुम्हें पता है विंड पोयम सुब्रमण्य भारती ने लिखी है। इस पोयम में पोइट ने हवा से बातें की है और एक हमें ही बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है, और वो मैसेज ये है कि हमें स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहिए। मुझे पता है कि तुम लोग बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे हो, हवा का स्ट्रॉन्ग बनने से क्या कनेक्शन है। तो टेंशन मत लो, जब तुम पोएम पढ़ोगे सब कुछ समझ आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यही हमें मोटिवेशन देता है, क्योंकि अगर ऐसी वीडियोस बच्चे तक नहीं पहुंची तो मेहनत का कोई मतलब नहीं। हम खुद डिमोटिवेट फील करने लगेंगे। मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो हर बच्चे तक पहुँच जाए, ताकि हर कोई अच्छे मार्क्स ला सके। अब बहुत हो गई इमोशनल बातें, चलो सीधा पोएम पर आते हैं। देखते हैं कवि हवा से क्या बातें करता है। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर, डोंट थ्रो डाउन द बुक ऑन द शेल्फ। यहाँ कवि हवा से कह रहा है कि हवा तेज मत चल, चल बहुत धीरे। और कवि कह रहा है कि तू इतनी तेज चल रही है, खिड़कियों के शटर भी टूट सकते हैं। वो कह रहा है कि शटर को मत तोड़ना, जो बुक शेल्फ पर किताबें रखी हैं उन्हें मत गिराना। कवि हवा से ये सब कह रहा है क्योंकि हवा तेज चल रही है और चीज़ें बिगाड़ रही है। पर क्या हवा कवि की बात सुनती है? चलो आगे बढ़ते हैं। There look what you did. You throw them all down. You tore the page of the book. You brought the rain again. अब कवि फिर से हवा से कह रहा है, हवा तूने क्या कर दिया, सब किताबें गिरा दी जो शेल्फ पर रखी थी, पेज भी फाड़ दिए, और देख तो साथ में बारिश भी ले आई। बारिश सब कुछ भिगा देती है, सब कुछ बिगाड़ देती है। इससे हमें पता चलता है कि कवि हवा से गुस्से में है, क्योंकि हवा उनकी बात नहीं सुन रही। और फिर कवि और गुस्सा होकर हवा से कहता है, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट थिंग्स, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर, क्रम्बलिंग राफ्टर, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। मतलब हवा सिर्फ कमजोर चीज़ों का मजाक उड़ाती है, जो घर बहुत पुराने हो गए हैं, जो दरवाजे टूटने वाले हैं, जो पेड़ की लकड़ियाँ कमज़ोर हो चुकी है, जो लोग दुख में डूबे हुए हैं, उन सब का मजाक उड़ा रही है वो। फिर कवि कहता है, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल, ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। मतलब हवा क्या भगवान की तरह है, जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। पर फिर कवि बताते हैं कि हवा से दोस्ती कैसे करें। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइन द डोर फर्मली, प्रैक्टिस टू फिल्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्ट्रीट फास्ट। यहाँ कवि कह रहा है कि अगर हवा से दोस्ती करनी है तो हमें मजबूत बनना पड़ेगा। घर मजबूत बनाओ, दरवाजे टाइट करो, बॉडी स्ट्रॉन्ग रखो, दिल भी मजबूत रखो। अगर हम मजबूत बन गए तो हवा हमें तंग नहीं करेगी। फिर कवि कहते हैं, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड अस। मतलब अगर हम सब कुछ स्ट्रॉन्ग कर ले तो हवा हमारी दोस्त बन जाएगी। हवा फिर कभी हमें परेशान नहीं करेगी। फिर कवि हवा के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात कहता है, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लोरिश। मतलब अगर हम कमज़ोर हैं तो हवा हमें बिगाड़ देगी, और अगर हम मजबूत हैं तो हवा हमें और स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करेगी। और फाइनली कवि कहता है, हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। मतलब हवा एक अच्छी दोस्त है, क्योंकि अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं तो वो हमें और स्ट्रॉन्ग बनाएगी। इसी वजह से हमें हवा की रोज़ तारीफ़ करनी चाहिए। ये पोएम हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है, कभी भी मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए। अगर हम उनको फेस करना सीख लेंगे तो मुश्किलें हमें कमज़ोर नहीं और भी स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो अगर तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओगे तो तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम भी तुम्हारी दोस्त बन जाएगी, और इसी तरह तुम्हारी पोएम ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। तो मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।